मेरी मेरी आवाज आ रही क्या? जी आ रही है। धन्यवाद। बिलीवर ब्रदरन असेंबली दतिया के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने जो है आज के दिन आज की बाइबल स्टडी में मुझे आने के लिए और परमेश्वर के वचन से बात करने के लिए अ, अवसर दिया है। प्रभु के वचन से बोलना एक बहुत बड़ी और अद्भुत बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का है। पवित्र आत्मा द्वारा लिखित पवित्र शास्त्र से बात करना बहुत एक चुनौतीपूर्ण बात है। हम मनुष्यों के लिए इतना सरल नहीं है। तो फिर भी परमेश्वर ने हम मनुष्यों को एक अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से बात करें, परमेश्वर का वचन पढ़ें, परमेश्वर का वचन सीखें। हमारे पास बाइबल एक पवित्र शास्त्र के रूप में है, जो 66 ग्रंथों का एक संग्रह है। और बाइबल परमेश्वर ने हमें पढ़ने के लिए दिया, मनन करने के लिए दिया है और उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए दिया है। बाइबल के परमेश्वर की इच्छा को कैसे जाना जा सकता है? बाइबल में एक परमेश्वर है और वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे समझ सकते हैं? मनुष्य मनुष्य क्या है जो परमेश्वर की इच्छा को समझे? परमेश्वर की योग्यता क्या है? परमेश्वर का कोई मूल्य नहीं है। मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है कि वो परमेश्वर की इच्छा को समझ पाए। लेकिन हम मनुष्य के रूप में परमेश्वर की इच्छा को कैसे समझ सकते हैं? आज हमारे प्यारे भाई रजन सिंह ने सुबह मुझे फोन किया। उन्होंने बोला, ब्रदर आपको एक संदेश देना है। और थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा शांत हो गया। फिर मेरे मन में आया कि ठीक है, प्रभु की इच्छा है तो प्रयास करना कोई गलत नहीं होगा। सो मेरे मन में प्रभु ने एक विचार डाला कि हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे समझ सकते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे समझ सकते हैं? बाइबल के पहला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका जो 4 पद इस बात को बताता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। हमारे जीवन में परमेश्वर के द्वारा हम उत्पन्न हुए बिना, हम परमेश्वर के बिना कभी भी हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ सकते। परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए परमेश्वर से उत्पन्न होना जरूरी है। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय उसके 12 और 13 में लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। लेकिन 13 में एक खास बात लिखी है, वे ना लहू से, ना शरीर की इच्छा से,
ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा लिखा है यहां पर। तो जब तक मनुष्य परमेश्वर से उत्पन्न नहीं होता, तो वो परमेश्वर की इच्छा को कदापि नहीं समझ सकते। परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए, जानने के लिए परमेश्वर से हमें उत्पन्न होना जरूरी है। एक मसीही जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है, जब एक विश्वासी विश्वास करता है, जब एक पापी व्यक्ति यीशु मसीह विश्वास करके उद्धार पाता है, जब वो विश्वासी बनता है, जब वो नया जन्म पाता है, उस समय क्या होता है? गलातियों की मेरी आवाज आ रही है अनुष? आ रही। हाँ हाँ। गलातियों की पत्रिका, उसका दूसरा अध्याय, उसका 20 पद में लिखा हुआ है, प्रेरित पौलुस ने यहां पर बताया है। क्या बताया है? दूसरा अध्याय के 20 पद में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमारी इच्छा का मरना जरूरी है। पौलुस, मैं परमेश्वर की इच्छा वास कर रही थी। प्रेरित पौलुस परमेश्वर की इच्छा पर जीवन बिताया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा से उन्होंने सेवकाई शुरू किया। परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उन्होंने दुख उठाया और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सुसमाचार का प्रचार अन्य जातियों में किया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिया, दुख उठाया, मारे भी गए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रेरित पौलुस शहीद भी हुए। मेरे प्यारो, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए हमारी इच्छा का मरना पहले जरूरी। और हम जो है, हम यानी संसार, हमारा जो सांसारिक अस्तित्व है, हमारा जो पाप का जीवन है, उस समय उसका अंत होता है जब एक पापी यीशु मसीह को अपने जीवन के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उद्धार पाता है। वे न लहू से, न मनुष्य इच्छा से, न शरीर की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमने देखा था पहला यूहन्ना की पुस्तक में 5वें अध्याय के और उसका 4 पद में देखा था, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। उद्धार पाए बिना हम कभी भी जो है परमेश्वर की इच्छा को समझ नहीं सकते। लेकिन हमें कुछ चीजों को समझना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर की इच्छा को कैसे समझ सकते हैं? और उसका जो है इफिसियों की पत्रिका, उसका दूसरे अध्याय के 10वें पद में हम जाएंगे। इफिसियों की पत्रिका, उसका दूसरा अध्याय, उसका 10वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और
मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। ठीक है। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, ऐसा लिखा है यहां पर। हम उसके बनाए हुए हैं, इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है कि जब हम कोई संयोग नहीं है, हम परमेश्वर ने जो है पूरे होश हवास में हमें रचा है, हमें नए जन्म के अनुभव में लाया है। एक मसीही जो है, एक मसीह में एक नई सृष्टि है, हमें नए सिरे से बनाया गया है। हम पहले आदम की संतान थे, पाप की संतान थे। यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बने हैं, हमें बनाया गया है। हम मसीह में एक नई सृष्टि के रूप में आए। ठीक है ना? इसलिए क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, इसका अर्थ साफ है कि हम संयोग से नहीं बने हैं। हम एक संयोग नहीं है, हम किसी की किस्मत नहीं है, माता पिता की किस्मत से पैदा नहीं हुए हैं हम। ठीक है ना? ये परमेश्वर का एक प्लान है मेरे भाई बहन। हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का कोई ना कोई उद्देश्य है। जब एक कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो जो घड़ा बनाता है, जो बर्तन बनाता है, वो प्रत्येक बर्तन जो उसका होता है एक संयोग नहीं होता है, एक उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। परमेश्वर हमारा कुम्हार है, हम उसके बर्तन हैं। इसीलिए हम परमेश्वर के उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, हम उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाए गए हैं। इस वचन के अनुसार, इफिसी की पत्रिका 2 अध्याय 10 पद के अनुसार, इस बात को तो समझ में आया होगा, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। यहां पर परमेश्वर की इच्छा में हम हैं, उसने हमें बनाया है। इसका मतलब है कि हम एक संयोग से नहीं बने, बल्कि परमेश्वर की कारीगिरी है। परमेश्वर ही ने हमें उद्देश्य के साथ बनाया है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें एक नई सृष्टि में लेके आया है। पहला दूसरा कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो परमेश्वर ने हमारी सृष्टि किया है, हमें नए जन्म के अनुभव में लाया है। हमारा पुराना जीवन समाप्त हो गया है, नया जीवन नए उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसलिए इस ग्रुप में एक 10 लोग ही हम लोग हैं। अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के लिए ही परमेश्वर का एक उद्देश्य है। परमेश्वर आपको मुझे व्यर्थ नहीं बनाया है। परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया है। बस समझने की बात है, परमेश्वर की इच्छा को जानने की बात है। परमेश्वर की इच्छा को, उसके उद्देश्य को हम कैसे समझ सकते हैं? ये वचन, ये शब्द हमारे जीवन में हमें स्पष्ट करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को समझना है। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को समझना है।
प्रभु ने हमें बनाया, हम उसके बनाए हुए हैं, मसीह यीशु में सृजे गए हैं, हम जो भले कामों के लिए सृजे गए हैं। इफिसी की पत्रिका 2 अध्याय के 10 पद के अनुसार हम बात कर रहे हैं। हम भले काम करके उद्धार नहीं पाते, बल्कि उद्धार पाने के बाद भले काम करते हैं। इसलिए इफिसी की पत्रिका 2 अध्याय के 8 और 9 में लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, ना कर्मों का, ऐसा ना कोई घमंड करे। ठीक है ना? इसलिए हमने उद्धार पाया है तो भले काम करने के द्वारा उद्धार नहीं पाया है, बल्कि भले उद्धार पाने के बाद हम भले काम करते हैं। भले काम हमारे जीवन से कैसे प्रकट होते हैं? ईश्वर का प्रेम जो हमारे मन में डाला गया है, उस प्रेम करने वाले एक स्वभाव के द्वारा हम क्या करते हैं? परमेश्वर के प्रेम को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। सेवा के द्वारा, सुसमाचार सुनाने के द्वारा, जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के द्वारा और पवित्र जीवन जीने के द्वारा। ये हमारे भले काम हैं। इसके अलावा हमारे जीवन में और भी सेवकाई है मेरे प्यारों। हमारे जीवन में जो सेवा प्रभु ने हमें दिया है, उस सेवकाई को जिम्मेदारी से करने के द्वारा कई लोगों को परमेश्वर जो है अलग अलग काम के लिए बुलाया है, अलग अलग बैकग्राउंड से बुलाया है। किसी को सेवा के लिए बुलाया, प्रचार करने के लिए बुलाया, सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया, आत्माओं को जीतने के लिए बुलाया है। सिर्फ एक काम के लिए भर नहीं बुलाया है प्रभु ने हमें कि तुम्हें प्रभु ने प्रचारक बनाकर, एवांजलिस्ट बनाकर घोषित कर दिया और कलीसिया काम कुछ नहीं है, बस चर्च में आना है, संडे के दिन आराधना करना है, रोटी तोड़ना है और जाना है। बस सिर्फ सेवा करने का काम एवांजलिस्ट का है, कलीसिया में उसकी फैमिली का। मैंने कई कलीसियाओं मैंने देखा है, कलीसिया, हमारी कलीसियाओं में विश्वासी लोग कलीसिया में आते हैं, अगर उन्हें लाइट बात उन्हें जाना पड़ गया ना, तो वहां पानी भी ठीक से डालते नहीं। वो भी काम सेवक करता है, एवांजलिस्ट करता है, उसका परिवार करता है, उसकी पत्नी करती। क्या कलीसियाओं में विश्वासियों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? चर्च के अंदर आते हैं, एक दरी नहीं उठाते हैं, कुर्सी नहीं जमाते हैं, उनका स्टैंडर्ड कम हो जाएगा। अपनी बुलाहट, अपनी सेवकाई के महत्व को समझते नहीं है। विश्वासी बहुतों को ऐसा लगता है सिर्फ सेवा एक काम के लिए एक व्यक्ति, एक परिवार को ही बुलाया गया। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई। इस परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को बुलाया है। प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को आप कैसे समझोगे? क्योंकि इफिसियों की पत्रिका 1 अध्याय का 10वां पद हमें स्पष्ट करता है। 2 अध्याय का 10वां पद हमें स्पष्ट करता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। वो सिर्फ सेवक नहीं बनाया हुआ, कलीसिया का प्रत्येक सदस्य प्रभु का बनाया हुआ, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमें करने के लिए तैयार किया है। मेरे प्यारों, आज हमें इस बात की गांठ बांधना होगा। हमें गांठ बांधकर जो है समझना होगा
कि प्रभु ने मुझे अर्थहीन रूप में नहीं बुलाया, नहीं बनाया। मैं कलीसिया के अंदर विश्वासी के रूप में मैं अर्थहीन नहीं हूं। परमेश्वर के उद्देश्य को समझने के लिए प्रत्येक विश्वासी को इस बात को जानना है, मेरे जीवन, मेरे लिए परमेश्वर का क्या प्लान है, क्या प्रावधान है परमेश्वर का मेरे लिए, मेरे प्यारों। इसलिए अज्ञानता से बाहर आना है और परमेश्वर के उद्देश्य को, उसकी योजना को सिर्फ सेवक परिवार ही नहीं, कलीसिया विश्वासियों को भी समझना बहुत जरूरी है। और इसमें इफिसी की पत्री का दूसरा अध्याय का 10वें पद में जो चौथी बात ये लिखी है, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से तैयार किया है। हाँ, परमेश्वर ने पहले से योजना बनाई है। हमारे जीवन का मार्ग उसके हाथ में है, हमें बस उसकी इच्छा में चलना है। आपके जीवन की कठिनाइयां भी उसी योजना का हिस्सा है, ताकि आप और प्रभु के लिए आप एक मजबूत गवाह बन सकें। कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर की एक उत्कृष्ट रचना है हम लोग। हमने यीशु मसीह में एक नई जिंदगी को प्राप्त किया है, हम एक उद्देश्य से बनाए गए हैं, हम भले काम करने के लिए बुलाए गए। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को समझना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है मेरे प्यार। अभी इब्रानियों की पत्री का मेरे साथ खोलिएगा, किसी के बाइबल है यदि तो एक साथ रेफरेंस पढ़ सकते हैं। इब्रानियों की पत्री का 12 का 1 कोई पढ़ सकता है तो पढ़ दीजिए। कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बदलाव हम को घेरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई बहनों। ये गवाहों का ऐसा कौन सा बड़ा बादल है जो हमको घेरे हुए? और यहां पर जो हमने पढ़ा, गवाहों का ऐसा कौन सा बड़ा बादल है जो हमको घेरे हुए? गवाहों का एक ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। ऐसा लिखा है यहां पर। ये गवाहों का कौन सा बड़ा बादल हमको घेरे हुए भाई? कोई बताएगा गवाहों का कौन सा एक बड़ा बादल है जो वो घेरे हुए है? विश्वास। क्या आप मुझे सुन रहे हैं सब भाई बहन? विश्वास का बादल। विश्वास। इसलिए कोई बताएगा ये कौन सा गवाहों का बादल जो हमको घेरे हुए है? अंकल जी, विश्वास। हाँ, देखिए इब्रानियों की पत्री का 11वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर के गवाहों के बारे में लिखा हुआ है। हाबिल, नूह, अब्राहम, मूसा, विश्वास। जिन्होंने परिस्थितियों में भी विश्वास को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमको बुलाया है,
हमारे जीवन में कई तरह की कठिनाइयां भी आती हैं। हम एक मसीही के रूप में सताए भी जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यीशु मसीह विश्वास किया तो हमारे जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी। पुराना नियम, बाइबल का पुराना नियम, बाइबल का इतिहास जो है भरा पड़ा है। इब्रानी की पत्री का 11वां अध्याय को जब आप अध्ययन करेंगे वहां मिलेगा उन्होंने अपने जीवन में कैसे वो बुलाए गए, प्रभु के लिए कैसे वो दुख उठाए और फिर प्रभु के साथ वो कैसे खड़े रहे। कितनी भी परेशानी आई लेकिन वो टूटे नहीं, वो प्रभु से भागे नहीं, प्रभु के साथ साथ चले हैं। प्रभु के लिए उन्होंने अपने जीवन को भी दिया है लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। मेरे प्यारो, हम लोग कहां पर हैं? एक जो है एक सोचने वाली कभी कभी बात होती है, क्या हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझकर सचमुच में एक आदर्श मसीही जीवन जी रहे हैं? क्या हम अपने समाज के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने लोगों के बीच में वाकई में हम एक मसीही गवाह बनकर जी रहे हैं कि सिर्फ संडे आता है तो चर्च आते हैं, वो भी कभी कभी संडे नहीं भी आते भाई साहब। मेरे प्यारे भाई बहन, हमें अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास कभी छोड़ना नहीं। वे हमारे लिए एक उदाहरण रहे हैं। हम एक दूसरे के लिए उदाहरण बनकर जीवन जीना है। इसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री का 12 अध्याय 1 से, इसमें जो है एक पद में एक गवाहों का बादल है, दूसरा क्या है, हर एक रोकने वाली वस्तु भी है। गलातियों की पत्री का 5 अध्याय के 1 में लिखा है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में ना जुटो। और पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय के 24 पद में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब है ही है पर इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। परमेश्वर की इच्छा की पहचान में हमें क्या करना है? धीरज से दौड़ने की जरूरत है। हमें अपने मसीही जीवन के लक्ष्य तक पहुंचना जरूरी है। मेरे प्यारो, हम इस संसारिक दुनिया के लोग नहीं हैं। सच कहूं तो हम उस आत्माओं की दुनिया के लोग हैं। आपको ये बात मालूम होगा कि जब प्रेरित यूहन्ना मरने के लिए पतमुस नामक टापू में छोड़ दिए गए, बहुत ही कष्ट में जीवन बिता रहे थे वहां पर, और जब वो आत्मा में आ गए, जब वो स्वर्ग खुल गया, तो प्रेरित यूहन्ना को परमेश्वर ने स्वर्गलोक में, स्वर्ग में जो है आत्मा की दुनिया दिखाया है। मेरे प्यारे, 4 अध्याय में हम देखते हैं आत्माओं का लोक,
आत्मा का संसार मेरे प्यारों, ये भौतिक संसार है जहां हम रहते हैं, और वो आत्मा का संसार है। हमें इस चीज को समझना जरूरी है। वो आत्माओं के संसार में गए प्रेरित यूहन्ना, वहां पर जो है परमेश्वर के स्थिर सिंहासन को देखा, वहां पर स्वर्गदूतों को देखा वो कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं। वहां पर जो है 24 का प्राचीनों को देखा, जो संख्या 24 जो परिपूर्णता की संख्या है, एक सिद्ध विश्वासियों की एक संख्या है, एक जो पवित्र लोगों के समूहों को देखा जिन्होंने सचमुच में परमेश्वर की आराधना करने के लिए जो प्रतिफल उनको मिला था एक मुकुट के रूप में, वो आराधना परमेश्वर के चरणों में उस मुकुट को उतारकर प्रभु के पैरों में रखते हैं और कहते हैं, हे परमेश्वर, सिर्फ तू आदर महिमा के योग्य है। ठीक है ना? इसलिए इस संसार में हम शरीर में रहते हैं, परंतु मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग एक आत्मिक दुनिया के लोग हैं। जब हम आत्मिक जीवन जीते हैं, आत्मिक दौड़ दौड़ते हैं, तो संसार हमारे सामने हमारे मसीही जीवन के साथ हस्तक्षेप करता है। इस चीज को समझना होगा। हमारे मसीही दौड़ में संसार का हस्तक्षेप बहुत ही प्रभावशाली ढंग से वो कार्य करता है, जिसके प्रभाव में हमारे बहुत से विश्वासी भाई बहन लोग फंस जाते हैं और आत्मिक रूप से उनका पतन होता है, पाप में गिर जाते हैं, गलत रास्ते में जाते हैं। सॉरी मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला कुरिन्थियों 9:24 के अनुसार, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। पहला कुरिन्थियों 9:25 में लिखा है, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, तो हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसीलिए इस संसार में जो है परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए हमें अनावश्यक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मनमुटाव की आवश्यकता नहीं है, आलसी नहीं बनना है, दुनिया के मोह माया के जाल में अपने आप को फंसाने का प्रयास भी नहीं करना है। इन सब बुराइयों से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करके प्रभु के लिए हमें क्या करना है? जीना है। ये प्रभु की राह है, ये प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा को समझने के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सारे हमारे जीवन में उलझाने वाले पाप हैं, उलझाने वाले पाप, हमारा क्रोधी स्वभाव, हमारा घमंड,
हमारे जीवन में विश्वास की कमी, शारीरिक या मानसिक अशुद्धता, ये क्या है? हमारे जीवन में उलझाने वाले पाप, हमें नीचे गिराने वाले कीड़े हैं ये पाप, हमें आत्मिक पतन की ओर लेके जाने वाली बुराई है ये मेरे प्यारों। हमें अपने जीवन को धीरज से दौड़कर मसीही जीवन की सफलता तक आगे जाना है। इसलिए अपने जीवन की बाधाओं को हमें क्या करना है? पहचानना है। पाप से तुरंत दूरी बनाना हमें जरूरी है। दूसरों के विश्वास से हमें प्रेरणा लेना जरूरी है और धीरज से प्रभु की ओर बढ़ते रहने की आवश्यकता है। हमें जो है हमारी नजर प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी रहने की आवश्यकता है। इसका जो है एक भाग और देखिएगा मेरे साथ, दूसरा तीमुथियुस की पत्री का 4 अध्याय के 7वें पद में। अगर कोई पढ़ने में मदद करे तो अच्छा होगा। दूसरा तीमुथियुस 4 का 7। कोई है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। ये जो है ये किसका वचन है? ये प्रेरित पौलुस ने ये दावा किया है। हम लोग जो है 12 लोग हैं यहाँ। क्या पौलुस के समान हम दावा कर सकते हैं कि मैं अपने मसीही जीवन में विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं कामयाब हो गया हूं, है ना? ये जो है ये वचन एक दर्पण के समान हमारे सामने आता है, हमारे मसीही जीवन की तस्वीर को सामने लाता है। प्रेरित पौलुस का दावा क्या है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। उसका 7वां पद, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। वो कौन सी दौड़ पूरी कर ली? अन्य जातियों के बीच में प्रचार प्रसार का काम पूरा किया। मैंने विश्वास की रखवाली की। उन्होंने बोला मैंने विश्वास की रखवाली की है। मेरे प्यारो, प्रेरित पौलुस विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़कर जीतने वाला एक योद्धा है, जो आज पूरी दुनिया के विश्वासियों के लिए उदाहरण है। उनका जो जीवन जो है, उनका जो मसीह में प्रैक्टिकल जीवन जो था, उन्होंने अपनी दौड़ पूरी किया। उन्होंने जो है दुख को परमेश्वर की योजना का भाग माना। उन्होंने परमेश्वर के लिए दुख उठाया। रोमियो की पत्री का 8 के 28 में लिखा है, रोमियो की पत्री का 8 अध्याय 28 पर,
हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हें उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए जो लोग हैं, उनके जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाई जो आती है ना, वो सारी कठिनाइयां मिलकर उनके जीवन में भलाई को लेकर आती हैं। प्रेरित पौलुस ने इस चीज को समझा, दुख भी परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा है। उन्होंने अपनी निर्बलता में प्रभु की सामर्थ्य को देखा। दूसरे कुरिन्थियों 12 अध्याय के 9-10 को जब पढ़ते हैं, वहां पर मिलता है, प्रभु ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। उन्होंने अपनी कमजोरी को छुपाया नहीं, बल्कि उसमें प्रभु की शक्ति का अनुभव किया। क्या हम अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं? क्या हम अपने पापों को छिपाते हैं? प्रभु के सामने हमें अपनी कमजोरी को छिपाना नहीं, प्रकट करना, पापांगीकार, पापों का पश्चाताप करना, प्रभु के साथ साथ जीना। मसीही जीवन के अंतिम बिंदु तक, लक्ष्य के आखिरी बिंदु तक पहुंचना है हमें। मसीही जीवन, अगर आज से हमने जीवन के 25 साल की आयु में उद्धार पाया है, और प्रभु अगर हम 80 साल तक लेके जाता है हमारी आयु को, तो उस बिंदु तक हमें प्रभु के साथ विश्वास योग 25 के बाद 50, 25 मसीही जीना है। 35 साल तक भी नहीं जीना है, पूरे पूरे 55 साल प्रभु के लिए जीना है। 80 साल तक यदि पहुंचाता है प्रभु, जीवन के आखिरी पल तक प्रभु के लिए जीना है, अपनी मसीही जीवन की, मसीही विश्वास की दौड़ को पूरी करना है। पौलुस ने प्रार्थना और स्तुति नहीं करना नहीं बंद नहीं किया। अगर फिलिपियों की प्रेरित काम पुस्तक 16 अध्याय का 25 पढ़िए मेरे साथ भाई। प्रेरित काम पुस्तक 16 अध्याय का 25 पद थोड़ा पढ़ दीजिए, क्योंकि अगर आप सुन रहे हैं प्रभु का वचन, तो थोड़ा ये भी आपका सेवकाई का एक हिस्सा है। ठीक है, ये जो है इसको क्या कहेंगे हम, एक परमेश्वर की इच्छा है कि आप प्रभु का वचन पढ़ें, तो थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरे पास समय कितना बचा ब्रदर? 18 मिनट। 18 मिनट, हाँ थोड़ा पढ़ दीजिए ब्रदर। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। यस, ये कहां पर थे पौलुस और सीलास? ये जेल में थे। उनके पैरों को जो है लकड़ी में ठोक दिया गया था, कैद किया गया था। उस समय भी वो क्या कर रहे थे? परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, स्तुति के भजन गा रहे थे, परमेश्वर की महिमा करने वाले एक जीवन जी रहे थे। अरे एक मसीही को फर्क नहीं पड़ता वो कहां है। मसीही जेल में रहे या घर पर रहे, ये गरीबी में रहे या अमीरी में रहे, उसे ये फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि मैं एक आत्मिक संसार का हिस्सा हूं। ये दुनिया जो है, ये भौतिक दुनिया मेरे लिए नहीं है। वो जो है स्वर्ग के लिए जीने वाले लोग हैं। स्वर्ग के लिए जीने वाला व्यक्ति संसार की निराशाओं में परेशान नहीं होता। हर क्षेत्र में वो परमेश्वर की महिमा करने वाले एक जीवन बिताता है। परिस्थिति नहीं, विश्वास उनके हृदय को नियंत्रित करता है।
पौलुस ने अपनी दृष्टि अनंत महिमा पर रखी। पौलुस ने कहा, हम देखी हुई वस्तुओं पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं पर नजर रखते हैं। मेरे प्यारो, अस्थाई दुख नहीं अनंत प्रतिफल देख रहे हैं। उसने मसीह के साथ अपनी पहचान समझी। यीशु मसीह के साथ आपकी जान पहचान है क्या? क्या आप प्रभु को पहचानते हो? कि सूट बूट से रहना, ठाट बाट से रहना, हमारी पर्सनालिटी में कोई कमी नहीं होना, प्रभु के लिए दुख छूकर भी नहीं जाना हमारे जीवन में। मेरे प्यारो, प्रभु के लिए इस संसार में उसकी पहचान में जीने की जरूरत है। इसलिए एक सवाल है, क्या आप या मैं यीशु मसीह को पहचानते हैं? हमारे विश्वासी होने के बहुत वर्ष हो गए होंगे। एक सवाल है, क्या हम यीशु मसीह को पहचानते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारे संबंध हैं कि यूं ही सिर्फ दिखावा है? मेरे प्यारो, समझने की बहुत जरूरत है। पौलुस ने कहा, मैंने विश्वास की रखवाली की है। उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, न बदला, न समझौता किया। कठिनाइयों, जेल जाने में, कोड़े खाने में, विरोधों के बावजूद वे मसीह के प्रति विश्वास योग्य रहे। इसलिए पौलुस ने अपने जीवन में एक अच्छी कुश्ती लड़कर दिखाया। उन्होंने अपनी दौड़ पूरी किया। उन्होंने अपनी निर्बलता में प्रभु की सामर्थ्य का अनुभव किया। उन्होंने अपने विश्वास की रखवाली की। इसलिए हमें भी जो है प्रभु के लिए इस संसार में गवाह बनकर जीवन बिताने की आवश्यकता है। इसलिए पहला पतरस की पुस्तक पहला अध्याय 4 और 5 में लिखा हुआ है। पहला पतरस पहला अध्याय 4 और 5 पद मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मीरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में लिखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाली समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। धन्यवाद ब्रदर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे प्यारो, यहां पर हमारे सामने एक स्पष्ट जानकारी है। क्या जानकारी दी गई है? स्वर्ग में एक विरासत रखी है। उस विरासत की विशेषता है, वो अविनाशी है, निर्मल है, अजर और अजर है। और एक ऐसी विरासत है जो कभी समाप्त नहीं होगी। पृथ्वी की संपत्ति नष्ट हो सकती है, चोरी हो सकती है, छिन सकती है, परंतु स्वर्ग की विरासत सदा बनी रहती है। एक स्वर्गीय विरासत, एक स्वर्गीय मीरास जो अविनाशी है, निर्मल है, अजर है।
कभी ना मुरझाने वाली है। जैसे फूल मुरझा जाता है ना, वैसे ही यह मिरास कभी फीकी नहीं पड़ेगी। उसकी महिमा हमेशा नई और ताजा रहेगी। यह मिरास क्या है? यह मिरास अनंत जीवन है, परमेश्वर के साथ संगति करना है, पर महिमा का शरीर है और स्वर्ग का राज्य है। यह है उस मिरास की विशेषता। सवाल करते भैया ये मिरास क्या चीज है? स्वर्ग में ऐसी कौन सी विरासत है, थोड़ा उसका नाम बताएगी? तो उस विरासत का नाम है, पहला अनंत जीवन है, दूसरा विरासत परमेश्वर के साथ अनंतकालीन संगति है, तीसरा हमारा पुनरुत्थान का शरीर है, और चौथा स्वर्ग का राज्य है। ये विरासत जो परमेश्वर की इच्छा को जानकर परमेश्वर के वचन के अनुकूल जो जीवन जीने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर को पहचानते हैं, जिन्हें प्रभु पहचानता है, उनको ये भाग मिलने वाला है। ये तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, सुरक्षित है, और तुमसे कोई छीन नहीं सकता। ये संसार की वस्तुएं तुमसे छीनी जा सकती हैं। मेरे प्यारो, पहला पतरस पहला अध्याय 5 पद में लिखा है, परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय प्रकट होने वाली की जाती है। हमारी परमेश्वर की सामर्थ्य से रक्षा, यहां दो महत्वपूर्ण बातें हैं। हमारी रक्षा कौन करता है? परमेश्वर की सामर्थ्य। हम अपनी ताकत से नहीं टिके हैं, परमेश्वर स्वयं हमें संभाल रहे हैं। इस संसार में हमारी रक्षा परमेश्वर कर रहा है। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। जब तक हम विश्वास में बने रहते हैं, परमेश्वर हमें सुरक्षित रहते हैं। विश्वास में बने रहना, परमेश्वर के साथ हाथों में सुरक्षित रहना है। और विश्वास से बिगड़ जाना, बहक जाना, आप पुराना नियम का इतिहास जानते हैं, इस्राएलियों के शासन काल को जानते हैं। साउल जब तक विश्वासी था तब तक राज चलता रहा, परमेश्वर के विरोध में गया, राज छीन लिया गया। दाऊद का शासन बहुत ईमानदारी से चला। सुलेमान के पास 700 रानियां, 300 रखेल थी, राज दो टुकड़ा में बट गया, है ना। विश्वासी बनकर जीना बस पर्याप्त नहीं है। विश्वास योग्यता के साथ जीना वो मूल्यवान है मेरे प्यारों। परमेश्वर हमें मदद करे। इसलिए हमारी रक्षा कौन करता है? परमेश्वर की सामर्थ। हम अपनी ताकत से नहीं जी रहे हैं, परमेश्वर स्वयं हमें संभाल रहे हैं। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा ईमानदारी से जीवन जीते हैं तो प्रभु हमें संभालता है। और विश्वास में होकर पाप करते हैं तो क्या करेगा? प्रभु हमको उठाकर पटक देगा, नष्ट कर देगा, चकनाचूर कर देगा। प्रभु के साथ धोखेबाजी, प्रभु के साथ छल कपट नहीं चलेगा। कोई भी हो। इसीलिए हमें क्या है, इस संसार में जो है, सोच समझकर प्रभु के लिए एक आदर्श मसीही जीवन जीना, अपने विश्वास का एक अच्छा गवाह बनकर जीना, दूसरों के लिए एक उदाहरण बनकर जीना हमारी जिम्मेदारी है मेरे प्यार। कलीसिया का प्रत्येक विश्वासी प्रभु के लिए गवाह बनकर जीना है आपको। इसीलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं, अकेले सेवक की जिम्मेदारी नहीं है,
बुलाहट सिर्फ सेवक के लिए नहीं है। कलीसिया के अंदर, कलीसिया के अंदर जितने विश्वासी लोग हम कलीसिया में हैं, इन सब विश्वासियों की एक कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेदारी है जो प्रभु ने आपको दिया है। जो काम प्रभु ने आपको दिया हो उसे पूरी लगन, पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ परमेश्वर की सेवा समझकर हमें करना है। मान के चलो, अगर प्रभु ने आपको चर्च के अंदर दरी उठाने के लिए बुलाया तो उसको ईमानदारी से करना, कुर्सी उठाने के लिए बुलाया ईमानदारी से करना। कोई भी काम प्रभु ने हमें बुलाया, आप नौकरी करते हैं, नौकरी करने के द्वारा परमेश्वर की सेवा करना है। नौकरी करने के द्वारा परमेश्वर के दासों को थोड़ा हेल्प करना बहुत जरूरी है। जो सामर्थ्य प्रभु हमें देता है उस सामर्थ्य के अनुसार हमें प्रभु की सेवा करना है। क्यों? क्योंकि इसका प्रतिफल हमें स्वर्ग में मिलने वाला है। प्रभु हमें मदद करे, प्रभु हमें सहायता करे ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पहचाने, परमेश्वर के उद्देश्य को हमें जानना है। मेरे प्यारों, हम अपने जीवन में प्रभु की इच्छा को कैसे समझ सकते हैं? उसे समझने के लिए हमारी इच्छा का मरना जरूरी है, तब हम परमेश्वर की इच्छा का को जान पाएंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु ने हमें एक अवसर दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन से हम सब मिलकर कुछ बातों को सीख पाए। इसीलिए हम कोई शिक्षक नहीं है, हम सब प्रभु से सीखते हैं मेरे प्यार, और सिखाने वाला टीचर हमारा प्रभु है, कोई मनुष्य नहीं है। प्रभु ही हमारा टीचर है, पवित्र आत्मा ही हमारा टीचर है, वही हमें सिखाता है। इसीलिए हमें परमेश्वर की सुनना है, परमेश्वर को समझना है, उसकी इच्छा को जानना है। प्रत्येक के जीवन में परमेश्वर का एक उद्देश्यपूर्ण विचार है जो हर एक के जीवन प्रभु प्रकट करता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। दिए गए इस अवसर के लिए और भाई राजेंद्र सिंह और बिलीवर ब्रदरन असेंबली दतिया के किस प्रावधान के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस संदेश को समाप्त करता हूं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह।